सर हरीश। हरीश जी, क्या लग रहा है? मनीष सिसोदिया तो यहाँ से चले गए, अब एक नया नाम आ गया अवध ओझा, क्या लग रहा है, निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे? अब ओझा जी को तो मैं इतना जानता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ रवि नेगी निगम पार्षद हैं अभी इस समय। मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ इस क्षेत्र में वो लगातार काम कर रहे हैं, किसी नहीं चारों नगर निगम में 10 सालों से काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उन्हें टिकट मिलनी चाहिए, तो वो सीट आसानी से निकाल सकते हैं। हम तो कहते हैं मनीष सिसोदिया जी ने किया यहाँ पे। मनीष सिसोदिया जी ने क्या काम किया है आप बताओ? क्या काम किया मनीष सिसोदिया अरे जी ने? स्कूलों का हालत बदल दिया उन्होंने, पूरा का पूरा डेवलपमेंट कर दिया एकदम स्कूलों का। क्लास की तो स्कूल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्लास को वो किया है, एक तरह से पेंट किया है। बाकी बच्चे तो वैसे ही हैं। क्या मुद्दे है इस बार जनता में? जनता का मुद्दा यही है कि जनता का क्या, मैं तो अब अपनी बात करूंगा, हमारे यहाँ का विधायक है जिसको हम 10 सालों से जानते हैं, तो हम चाहेंगे वो वही बने, क्योंकि हमें कोई पर्सनल परेशानी हो तो हम जा सकें। बाहर से कोई पैराशूट आता है तो दिक्कत तो होगी। फ्री पानी है, फ्री बिजली है, इतनी सारी फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं। फ्री पानी बिजली ये तो खैर बेकार की बातें हैं, लेकिन सेंट्रल से भी योजना आई है कि इन सब चीज़ों को छेड़ा नहीं जाएगा। यही सुना है। एक तरफ केजरीवाल की तमाम फ्री की घोषणाएं हैं, अब मनीष सिसोदिया यहाँ से जा चुके, तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जो मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज छोड़ के जंगपुरा गए, क्या वजह मान रहे हैं? उनकी मेन वजह है रवि नेगी। रवि नेगी जी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया लगभग कोई काम नहीं किया यहाँ पर। फ्री की रेवड़ी के चक्कर में पानी इतना गंदा आ रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की। फिर सड़कों की, सड़कें सारी जगह टूटी फूटी हैं। मेरे हिसाब से कोई काम नहीं किया उन्होंने। इस बार उनको जनता ने पूरा नकारा है। आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली से ही जाएगी पूरी। केजरीवाल जी कह रहे 5 साल और मौका दे दो। केजरीवाल जी तो अपनी मर्जी से कुछ भी कहते हैं, उनके कहने से जनता थोड़ी चलेगी। जनता अपने हिसाब से चलेगी। इस बार 3 बार मुख्यमंत्री बनाया थी जनता ने उनको। जनता ने मुख्यमंत्री में भरोसा किया था उन पर, लेकिन उस भरोसे पे खरा ही नहीं उतरे हो। अब क्या खरे उतरने के, बार बार उनको मौका देते रहेंगे, कोई नहीं देगा इस बार। इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर उम्मीदवार आना चाहिए। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 5 साल मुझे और मौका दे दो, दिल्ली की जनता से अपील कर रहे हैं हाथ जोड़ के। भाई साहब, सबसे पहले तो ये है कि जब वो शुरू में उठे थे तब उन्होंने जनता को कसम खिलाए कि मेरे को एक बार मौका दो। जब मौका दिया तो क्या किया? कुछ नहीं किया। फ्री की उन्होंने सब चीज़ फ्री का, लोग फ्री के चक्कर में ना खुद हम लोग परेशान हैं यहाँ। आम आदमी हम लोग सोच रहे हैं कि ये फ्री का है, फ्री का कुछ नहीं है। वो सब हमारे ही ऊपर वसूल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जनता का फायदा हो रहा है फ्री देने से, तो दिक्कत क्या है? वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 30 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जनता को ना तो फ्री बिजली दे पाए ना फ्री पानी दे पाए। अगर मैं फ्री बिजली फ्री पानी दे रहा हूँ, दिक्कत क्यों हो रही है? सर, फ्री आज के डेट में कुछ नहीं है। अगर तुम फ्री लोगे, एक राशन अगर तुमको फ्री मिल रही, मैं मानता हूँ राशन मिल रही है, वो मोदी जी दे नहीं रहे, किसानों द्वारा हो रहा है वो, ठीक है। किसान जब वो हमारा भला कर रहे हैं, किसानी है जो दे रहे हैं मीन। तो अब तुम बोल रहे हो यहाँ ये आम आदमी पार्टी वाले कि हमको एक बार और दे, इतने 5 जब जो तुमने इतने सालों से नहीं किया पूरा, तो अब क्या करोगे? फ्री के चक्कर में बसों में देखो तुम कितना घोटाला है बसों में। कौन से वादे हैं जो पूरे नहीं कर पाए? वो कह रहे सारे तो वादे पूरे। अरे सर, कहाँ पूरे हो रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा पूरा, कुछ भी नहीं। अब तुम बोल रहे हैं बसों में देखो कितना घोटाला है बसों में। लेडीज तो जा रही है फ्री में। अरे सब तो ऑफ ड्यूटी तो सब कर रहे हो, चाहे आप भी कर रहे हो चाहे मैं कर रहा हूँ, हर आदमी जा रहा है ड्यूटी, जा रहा है, नौकरी तो सब कर रहे हैं। अब लेडीज जा रही फ्री में, जेंट्स जा रहा पैसे में, तो क्या फायदा हो? कुछ फायदा मिल रहा हो? हमको कुछ फायदा मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्या कहेंगे अंकल जी, कुछ फायदा वादा मिला भाई इन 10 सालों में? मुझे तो कुछ नहीं लगता है पर ना, कुछ नहीं लगता। 11 साल अगर आप कह रहे हैं ना मनीष सिसोदिया ने काम किया, पर यहाँ से भागा क्यों? यहाँ से क्यों भागा बताओ? जब उसने काम किया था क्यों भागा यहाँ से? और बाकी जो दूसरा वो तो उसको तो हम जानते नहीं है। शिक्षा क्रांति के जनक बताते हैं केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया को, कहते हैं कि शिक्षा क्रांति के जनक है। तो क्यों भागे ना? वही तो क्वेश्चन तो वही है, क्यों भागे यहाँ से? जवाब दें यहाँ पे, क्यों भागे? क्यों भागे? हाँ, क्यों भागे? नहीं, वो भागे क्यों? वो है ना, अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो क्यों भागे यहाँ से? पड़पड़गंज की जनता बताएगी ना क्यों भागे, अच्छा काम किया नहीं किया। तो घोटाला किया इसलिए भागे ना, घोटाला किया इसलिए भागे यहाँ से। कट्टर ईमानदार बताते हैं। नहीं, सब घोटाला तो क्यों भागे यहाँ से? तो अगर नहीं घोटाला नहीं किया था कि शराब की दुकानें क्यों बंद करी उन्होंने? अगर शराब में घोटाला नहीं किया था, दुकानें क्यों बंद करी? दुकान वैसे रहने देते, क्यों दुकानें बंद करी उन्होंने? ठीक है, वो दुकानों रहने देते, वहाँ पर घोटाला नहीं किया होता तो अपने जमान पड़े रहते, तो क्यों घोटाला? केजरीवाल जी गलती मान रहे हैं अपनी। वो कह रहे हैं कि मैं 5 साल यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं सड़कें नहीं बना पाया, मैं 20 से लोगों को जल नहीं दे पाया, लेकिन 5 साल और मौका दे दो मुझको। कब नहाएंगे केजरीवाल? कब नहाएगा नर्मदा नदी में? कब नहाएगा वो? 5 साल और मौका मांग रहे, कह रहे एक बार और दे दो। ना, अब नहीं, मौका नहीं मिलेगा। कब नहाएंगे बताओ?
क्या कहेंगे अंकल जी, 5 साल और मौका मांग रहे हैं केजरीवाल? भाई केजरीवाल जी को तो क्या बोले, अब कुछ नहीं बोल सकते हैं, बहुत महान आदमी है वो। और उनकी जब कलाकारी ना समझो तो अच्छा ही है। जहाँ तक इसका मनीष जी भी बहुत अच्छा आदमी है, पर यहाँ से भाग गए, कोई कमजोरी हो रही है तभी भागे, वहाँ से कोई नहीं भागता अपने इलाका छोड़ के। नंबर तीन है हर साल नाले साफ होते थे सिलग डिस्ट्रिक्ट के राज में। आज उनके साथ इतने साल हो के भी नाला साफ नहीं होता। रात को पानी रिवर्स मारता है और इतनी परेशानी, पानी इतना गंदा आ रहा है कि लिमिट से पार हो रहा है। अब क्या बताएं, उससे बड़ा प्रसाद क्या लोगे आप? वो कह रहे हैं कि गलती हुई मेरे पे, जो 3 वादे थे उन्होंने गिनाए, मैं पूरे नहीं कर पाया, लेकिन 5 साल मौका दे दो। मैंने शुरू में क्या कहा, वो महान है अपने में। गलती उनसे नहीं होती, गलती जनता से जो वोट उनको चुनते हैं, गलती किसी से नहीं होती। सब बेकार की बातें हैं, ये राजनेता हैं, सब गलती कुछ दिन बाद माफी मांग लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इस बार क्या देख रहे हो चुनाव में? भाई चुनाव में क्या देखना, वो तो सामने है। ये छोटा रवि बाबू है हमारे, तो देखो अवध ओझा सर आ गए मैदान में, जानते हो अवध ओझा गुरुजी? हाँ गुरुजी, भाई गुरुजी अब तो वो बने नए खिलाड़ी यहाँ पे, उनके बारे में हम जानते नहीं, कैसे कह सकते हैं क्या है क्या नहीं है, वो तो वो जाने। पर हम रवि जी को जानते हैं यहाँ पे इतने सालों से। हाँ जी, जनता के साथ हैं, वो खड़े हैं, ऐसा हमारी कोई परेशानी नहीं। हम उन्हीं को चाहते हैं कि वो आ जाएं तो अच्छी बात है। क्या कहेंगे, पटपटगंज में आ गए अवध ओझा जी, क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या लग रहा है? ओझा जी आ गए, अच्छी बात है, लेकिन क्यों आए ओझा जी? मनीष सिसोदिया जी यहाँ से भागे, जब ही आए ओझा जी। मनीष सिसोदिया स्वयं क्यों नहीं लड़े? रवि नेगी के आगे लड़ते यहाँ पर। पिछली बार थोड़े से मार्जिन से रवि नेगी जी आ रहे किसी कारणवश, वरना यहाँ तो अवध ओझा का आना मतलब ही नहीं बनता। कहने का मतलब है कि वो डर की वजह से भागे यहाँ से? वजह से आगे नेचुरल है ये तो, क्यों नहीं भागे बताओ? और आम आदमी के काम क्या किए? काम क्या किए? स्कूल की बहस, स्कूल की बिल्डिंग चमकाई है, शिक्षा का स्तर नीचे गिरा है, और ज़्यादा नीचे गिरा है दिन के दिन, प्रतिदिन। अभी देखो यहाँ पर अभी ये सारे काम कराए, नशा मुक्त कराया पार्कों को, सारे पार्कों की सफाई करवाई, सारा काम करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। केजरीवाल तमाम फ्री की स्कीम दिए जा रहे हैं, महिलाओं को भी 2100 रुपये कर दिए उन्होंने, फ्री पानी, फ्री बिजली, पेंशन, तीर्थ यात्रा, इतनी सारी तो सुविधा दे रहे हैं। हमें इस लायक बनाओ कि हमें कोई फ्री की चीज़ चाहिए ही नहीं, चीज़ें सस्ती करो ना। दिल्ली की चीज़ें तो सस्ती कर सकते हैं ना, टैक्स हटा के वैट हटा के कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे? फ्री की हमें नहीं चाहिए। रोजगार दो आप दिल्ली में, रोजगार। टीचर कितने भर्ती हुए हैं? कितनी 5-10 साल के अंदर कितने भर्ती हुए हैं? आप बताइए। टीचरों की कमी है, प्रिंसिपल ही नहीं है, बताइए। तो इसमें फ्री की जिन वादों के साथ केजरीवाल आए थे, वो वादे पूरे हो पाए या नहीं हो पाए? ऑलमोस्ट तो नहीं हुए जी। क्या नहीं हुआ? क्या हुआ है बताइए, क्या हुआ है सर? क्या हुआ है? शिक्षता नीचे गिरी है। स्कूलों में जाओगे चमक दमक, ठीक है, ऐसी बात नहीं है चमक दमक नहीं है, लेकिन दवाई के लिए लाइनों में ये दवाई है नहीं, तो क्या हुआ है? मौला क्लिनिक खोल रखे, किस बात के? मौला क्लिनिक खोल रखे, वहाँ दवाई नहीं मिलती है, वहाँ दवाई नहीं रहती। कह रहे हैं अगर बीजेपी आएगी तो सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी आपकी। अरे नहीं सर, ऐसे बीजेपी तो 100% है इस बार। बीजेपी बिना उस बीजेपी बगैर कोई पार्टी है ही नहीं अभी, जो भी है। आम आदमी पार्टी तो आनी नहीं चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ, आनी नहीं चाहिए दिल्ली में। 3 बार तो आ गई दिल्ली में सर, अब की बार आएगी नहीं। वो तो पिछले उन्होंने जमेले दे के कि एक को बोला कि हाँ जी ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं किया। आप लोग जागरूक हो रहे हैं ना कि हाँ भाई इसमें हमारा खाली भला कुछ नहीं हो रहा है। लोगों ने ज़्यादा के लालच में कम भी खो दिया, ये चीज़। ज़्यादा के लालच में ना 3 बार आ गए। उसका रीज़न है लोग अपनी, हमें ये भी मिलेगा, ये भी होगा बेटर, लेकिन मिला कुछ नहीं। जो मिल रहा था वो भी खत्म, इसलिए केजरीवाल 3 बार आए थे। वो कह रहे फ्री दवाई दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हो रहा है, वर्ल्ड क्लास हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। बर्ड क्लास तो आप देखिए ना जाके, बर्ड क्लास सुबह जाके देखिए, वहाँ दवाई मिलती कि नहीं मिलती। 8 से 9 बजे के बाद कोई टेस्ट नहीं करा सकता वहाँ पर। 8 से 9 बजे के बाद कोई टेस्ट नहीं होता मोहल्ला क्लिनिक में। क्या बोलते हैं, भैया ये दवाई तो यहाँ है ही नहीं, आप बाहर से ले लो। तो क्या फायदा हमारा वहाँ जाके? आप बताओ, आप बताओ। वहाँ का गवर्नमेंट की जगह पे एक उन्होंने वो खोल रखा है, उसमें जब कुछ सुविधा ही नहीं है तो क्या फायदा? हम वहाँ पे खड़े रहेंगे। जनता क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का। यहाँ पर पानी इतना गंदा आता है, इसलिए सारे लोग बीमार, बच्चे बीमार, किसी को नमोनिया हो रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है। ये पानी से इतनी गंदगी हो रही है हद से ज़्यादा। फिर रोड जो डेली कुत्ती रहती, डेली बनती है, डेली कुत्ती है,
इसमें और दिक्कत हो रही है लोगों को। गाड़ियाँ आती है जाती है, कोई पलटता है, कोई कुछ है, किसी को चोट लगती है, फिर वो कहा जाएंगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में दवाई नहीं लाओ बाहर से, वो दवाई मिलती है 10,000, 50,000, 30,000 के इंजेक्शन ऐसे लगा देते हैं, 5-5, 7,000 मांगते हैं उनके भी कुछ ऐसे। और लोग सारे ही जानते कि इस बार बीजेपी को कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था देख लो, दिल्ली की कानून व्यवस्था चौपट करके डाल दी मोदी जी ने। कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, ये तो जो अच्छी है, डेली तो लूटपाट हो रही है। अरे डेली ये केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री बनाया इससे ज्यादा लूटपाट होगी। ये तो वैसे ही लूटे रहा है, इतना बड़ा लूटे रहा है तो कह नहीं सकते हैं। वो कहते हैं कि एक बार दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में दो, इलाज ना कर दिया तो फिर देखो। अरे दिल्ली पुलिस का उसको पूरे अगर पुलिस सब कुछ भी दे देंगे फिर भी इलाज नहीं कर पाएगा। वैसे वो बने थे तब उन्होंने क्या वादा किए थे कि हम गवर्नमेंट का कुछ नहीं लेंगे। अभी वो जो जहाँ रहते हैं वहाँ कितना खर्चा किया उन्होंने अपना। हाँ, महल बना के रखा है। क्या वो उस टाइम तो उन्होंने अपनी गाड़ी चाहिए, मेरे न सुरक्षा चाहिए, न कुछ चाहिए। अब वो जनता से खुद बचने के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं दिल्ली पुलिस वालों के, क्या मेरे साथ घुमाओ। तो ये चीज़ थोड़ी नहीं होती है। पहले तो बोला तुमने कि हाँ हम आम आदमी पार्टी है, तो पहले जो वादा तुमने बोला वो करो ना पूरे। क्या लग रहा है वादे पूरे कर पाए केजरीवाल जी या नहीं कर पाए? नहीं, कुछ नहीं कर पाए केजरीवाल जी। देखो, एक जहां लोगों को एक उम्मीद थी केजरीवाल से कि एक नया चेहरा मार्केट में आया, बीजेपी कांग्रेस से जो लोग त्रस्त हो गए थे उनको भेद करके एक केजरीवाल पे लोगों ने भरोसा जताया कि यार ये आ रहे हैं मार्केट में कुछ नया करेंगे, कुछ हटके करेंगे। लेकिन वो चीज़ें सब फेलियर हुई। हवाबाजी थी कि एक जब जिस चीज़ की ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं थी, वो उतने बड़े बड़े वादे कर दिए लेकिन ग्राउंड पे वो सब चीज़ें आई नहीं, है ना। इस बार क्या मुद्दे हैं, जनता किन मुद्दों पर वोट देने वाली है? क्योंकि तमाम एक तरफ रेवड़ी है, एक तरफ रेवड़ी का क्रेडिट तो केजरीवाल जी को ही जाता है। आखिर फाइनली अगर आप उसका निचोड़ देखोगे तो तेल कहाँ से आएगा? तिलों से ही तेल निकलेगा। अगर हमें इनडायरेक्टली कोई चीज़ कहीं पे 10-20 रुपए का बेनिफिट मिलता है तो वो जाना हमारे पॉकेट से ही है। इस चीज़ का जो क्रेडिट मिलता है ना, वो केजरीवाल जी ने ही ट्रेंड चालू किया है। अदर पार्टियों के लिए तो मजबूरी हो गई। जनता का टैक्स का पैसा है उसे मैं वापस दे रहा हूँ जनता को, तो उसको अच्छी जगह यूटिलाइज करें ना। अगर आज की डेट में दिल्ली में आप देखो, अब अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो आदमियों की क्या दुर्दशा है। आप कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके देखिएगा तो जेंट्स की मतलब ये इतना डिफरेंस आ गया। जहाँ इक्वलिटी की बात होती है वो सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती। किसी लेडीज को 2 स्टैंड जाना होगा, वो आदमी की रेपुटेशन भी खराब हो रही है और समाज में ना विस्मयताएं आ रही हैं उससे। समाज में भी एक द्रोह वो हो रहा है। एक कोई लेडीज है, उसकी 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए सैलरी है, वो अच्छे से उसमें बस में फिरी जा रही है। एक रेडी पटरी दिहाड़ी मजदूर करने वाला 300 रुपये दिहाड़ी मिल रहा है, वो उसको अपने कन्वेंस से जाना पड़ता है। तो ये फिर ये समाज में इक्वलिटी कहाँ से आएगी? विस्मयताएं आ रही है ना, विद्रोह होगा। आने वाले इसके दूरगामी परिणाम बहुत भयानक होंगे। अभी जो पब्लिक समझ नहीं रही है इन सब चीज़ों को, लेकिन धीरे धीरे जब ग्राउंड रियलिटी अगर देखोगे परिवर्तित होते रहेगी, हो रही है। समाज में इतनी सारे आदमी और औरतों में देखो कितनी मतलब। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट करने यूज करने वाले हैं तो कभी सुबह मॉर्निंग टाइम में ऑफिशियल आवर्स जब होते हैं तब आप ट्रांसपोर्ट में यूज करके देखिए तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। मनीष सिसोदिया लगातार यहाँ से जीते, अब की बार वो जंग पूरा चलेगा, क्या वजह मान? सिसोदिया जी इतना बड़ा चेहरा है मेरा हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है, या सब ये आप लोग जानते हैं कि दूसरा फेस सिसोदिया है केजरीवाल की पार्टी में। अब उनकी छवि इतनी खराब है कि अब उन्हें पता है कि मैं यहाँ अपनी सीट इस बार बचाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पिछली बार तो जैसे तैसे लोगों ने विश्वास करके बता दिया था, उनको भागना तो लाजमी है। और क्या करेंगे, किस बेस पे, किस आधार पे वो वोट मांगेंगे यहाँ की जनता से? यहाँ तो आए नहीं, बात है ना, रहे नहीं ना, यहाँ पे तो रहे नहीं हो, कभी आए नहीं देखने क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। पानी इतना गंदा है। फिर यहाँ की जनता किसको चुनना चाहते हैं? कौन है जो पड़पड़गंज का विकास कर सकता है? ये जो तो जनता के साथ है वो तो जनता का हुआ है, वो तो जनता का यहाँ पे देखो लोगों को आज की डेट में नेगी जी पे भरोसा है, रवि नेगी जी, क्योंकि वो लोकलाइट बंदा है, यहाँ ग्राउंड लेवल का बंदा है। उसको पता है कि हर चीज़ में मेरी इस गली में क्या दिक्कत है, मेरी उस गली में क्या दिक्कत है, मेरे इस बंधु को क्या दिक्कत है। वो ग्राउंड में जा रहे हैं बंदे, उनका निरंतर अपना प्रयास है और हमें लगता है कि हाँ वो बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ वास्तविकता है या काम भी करते हैं। घूम तो आप भी रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ। नहीं काम भी करते हैं, वैसा नहीं है, काम भी कर रहे हैं। उनके और हमारे उनके में फर्क है ना। वो एक उस पहलू, वो राजनीति से जुड़ा हुआ बंदा है, उसके घूमने में और आपके और मेरे घूमने में तो फर्क है ना। वो बंदा पद पे बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है उसका घूमना बहुत बड़ी बात है कि वो आम जनता के बीच घूम के उनके मुद्दे जान रहा है, तो बड़ी बात। सबकी परेशानी ध्यान देंगे क्या मुद्दे हैं? सर पानी का मुद्दा सबसे बड़ा है। और बारिश हो जाए सारी गली भर जाती है, ये ऐसे निकलना भारी पड़ जाता है लोगों का। छोटे छोटे बच्चे पूरे गंदे, इसमें पूरा गंदा पानी, लेटरिन का पानी पूरा बहता है।
सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पानी का है। दूसरा भाई ने बोला ट्रांसपोर्ट, सुबह आप चले जाओ ऑफिस टाइमिंग पे, लेडीज और जेंट्स तो छोड़ो, उसमें घुसना ही भारी पड़ जाता है, इतना भीड़ बस में घुसना ही इतना भारी पड़ जाएगा, रोकता ही नहीं हो। अरे जगह ही नहीं होती उसमें, रोकेगा जब। लेडीज जेंट्स की तो वो तो अलग बात है, पहले बंदा घुस तो जाए उसमें, तो भुस जैसे भरते हैं ना गाँव में, ऐसे ना भुस की तरह भर के जाते हैं उनमें। 2-3 मुद्दे, ये पानी, ये फ्री का उन्होंने बांट दिया, अब वो आएगा भी तो कहीं से सर। अब आप किसी को दे दोगे तो वो आएगा कहाँ से? अब आप अभी कुछ भी आइटम है फ्री बांटोगे, नया कहाँ से लोगे? उसको तो पैसा चाहिए सर। लगता है अवध ओझा के आने के बाद क्या लग रहा है सिटी? सर अवध ओझा है, अच्छा बड़ा नाम है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ से तो जो थे यहाँ के पहले, उनको होना चाहिए था खड़ा, उनको मुद्दे पता थे यहाँ के। अब बाकी देखते हैं, अवध ओझा जी बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, देखते हैं क्या होता है। क्या वजह मान रहे हैं मनीष सिसोदिया को जो इस सीट छोड़ के जंगपुरा जाना पड़ा? अब उनके साथ कुछ हैं 2-3 चीज़ें जो उनके नाम के साथ जुड़ गई हैं। अब देखो सीधा तो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हाँ ये है कि देखो नाम पे तो दाग है ही, अब उन्होंने किया नहीं किया वो अलग मैटर है, लेकिन नाम के साथ तो है ही है उनके साथ में। तो कुछ उनके और होंगे अपने पर्सनल रीज़न, बाकी देखो क्या होता है। बाकी चुनाव भी हो जाएगा, जब पता लग ही जाएगा। बाकी अभी सांसद के हम देख ही लिए, हमने प्रधानमंत्री चुनाव में आते तो शायद बीजेपी ने सुपड़ा साहब किया था सबका। बाकी अब देखते हैं जनता क्या चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए, जो चल रहा है सही चल रहा है? सर देखिए जो चल रहा है वो तो सही कभी नहीं हो सकता, क्योंकि चीज़ें तो इतनी ख़राब हैं। पानी सबसे बड़ा संकट तो पानी का ही है आपका। पानी इतना गंदा आता है पानी, आप सालों उसको सूंघो तो सालों उसमें बदबू आती है। पानी के लिए 5 साल और मांग रहे हैं केजरीवाल, वो गलती मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा पानी नहीं दे पाया, मैंने वादा किया था लोगों से कि आप टोंटी खोलोगे ओख से पानी पी लोगे, लेकिन मैं नहीं दे पाया, तो 5 साल और मौका दे दो मुझको। वैसा ही है सर, देखते हैं जब 10-15 साल हो गए उसमें नहीं हुआ तो सर देखो आगे क्या होता है। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ 15 साल में नहीं कर पाए, 3 बार चीफ मिनिस्टर बन के, अब क्या कर पाएंगे? अब तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे वो। अब तो उनको दिल्ली से ही जाना पड़ेगा, दिल्ली से जाना पड़ेगा। बिल्कुल दिल्ली से जाना पड़ेगा। पंजाब की तरफ उधर और आगे है तो जगह, वहाँ जाना पड़ेगा। दिल्ली में उनका कुछ नहीं रह गया, अब दिल्ली से सुपड़ा साफ रहेगा उनका इस बार। जनता बहुत गुस्से में है और जनता आक्रोश भी है उनसे, क्योंकि यहाँ से मनीष सिसोदिया ने जो यहाँ पर इतना बड़ा शराब का घोटाला किया, हर स्कूल के बगल में शराब के ठेके खोल रखे हैं। वो तो यहाँ रहते तो यहाँ वो अच्छे तरह पिट के भी जाते। अच्छा। हाँ, यहाँ नज़र नहीं आना था उनको, और दोबारा नज़र भी नहीं आएंगे यहाँ वो तो अभी चलेगा जंगपुरा में प्रचार कर रहे हैं, जबकि विधायक यहाँ से हैं वो भी। देखो यहाँ से विधायक भले ही रहे हों, लेकिन काम तो नहीं किया ना उन्होंने। अब जंगपुरा गए, वहाँ की पब्लिक बताएगी ना उनको।